तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के अगले मैच की, जो कि होने वाला है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में। बट जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान अपने लास्ट के तकरीबन 3 से 4 मैच कंटिन्यू बैक टू बैक हारती हुई आ रही है। और वहीं अगर बात करिए साउथ अफ्रीका की, तो इस पूरे वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के सिवा और ऐसी कोई टीम नहीं थी जिसने साउथ अफ्रीका को हराया हो। तो यानी कि जाहिर सी बात है, एक मजबूत और एक कमजोर टीम के खिलाफ जब मैच होगा तो वह किस तरीके का होगा, पिच किस तरीके की होगी, और पाकिस्तान के कौन से बैट्समैन और बॉलर आपके काम आने वाले हैं। वहीं अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं तो कौन से इनफॉर्म बल्लेबाज हैं और कौन से इनफॉर्म बॉलर हैं, ये सारा का सारा हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, पिच रिपोर्ट के साथ, प्लेइंग 11 के साथ और प्लेयर स्टैट्स के साथ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए, अगर पिच रिपोर्ट की यहां पर बात करी जाए तो एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में ये वाला मैच होने वाला है। तो ये जो पिच है ना, इसकी अगर हम हालिया रिपोर्ट की बात करें, यानी कि इस वर्ल्ड कप में इस पिच पर ऑलरेडी 3 मैच परफॉर्म हो चुके हैं, जिनमें से कोई भी मैच हाई स्कोरिंग नहीं रहा। मतलब 3 के तीनों मैच में 300 का स्कोर पार हुआ ही नहीं, यानी कि 270 से लेकर 290 के बीच में ही तीनों मैच में स्कोर बने। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर लगातार 3 मैच इसी ग्राउंड पर हो चुके हैं, का मतलब है कि पिच जो है बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग नहीं है। और आज के मैच में भी अगर मान लीजिए साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैट करने आती है तो आपको मान के चलिए 290 से 310 के बीच में, और अगर मान लीजिए पाकिस्तान फर्स्ट बैट करने आती है तो फिर 270 से लेकर 290 के बीच में ही स्कोर बनता हुआ आपको दिखेगा, है ना। बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं है। अब अगर बात करिए यहां पर पेस वर्सेस स्पिन की, तो मैं आपको बता दूं कि पहले यहां पर ना, मतलब पहले जो पिच थी, यानी कि इस वर्ल्ड कप से पहले यहां पर स्पिनर्स को काफी ज्यादा एडवांटेज मिला करता था। बट अब चूंकि जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप के लिए पिच थोड़ी सी नई तैयार करी गई है, क्यूरेटर्स ने काफी ज्यादा चेंजेस करे हैं, तो अब यहां पर पेसर्स को भी उतना ही ज्यादा एडवांटेज मिलता है। यानी कि पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो दोनों को लगभग बराबर विकेट जाने की संभावना है। ऐसा नहीं कि कोई आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गई पिच रिपोर्ट। अब यहां पर बात करेंगे इसी ग्राउंड पर हुए कुछ लेटेस्ट कुछ मैच के ओडीआई स्टैट्स, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर 200 से कम 4 बार बना, 200 से 250 के बीच में 8 बार बना और 250 से 300 के बीच में 11 बार बना, और अगर अबव देन 300 की बात करी जाए तो सिर्फ 3 बार बना। यानी कि इस ग्राउंड का जो ओवरऑल रिकॉर्ड कहता है वो ये कहता है कि 250 से 300 के बीच में स्कोर सबसे अधिक बार बना है। लास्ट के 3 मैच जो कि इसी वर्ल्ड कप में हुए हैं उसमें भी आपने यही देखा कि मैच का स्कोर जो है वो 300 के पार नहीं गया। बात करी जाएगी अब दोनों टीमों की, लेटेस्ट कुछ और मैच जो कि इस ग्राउंड पर हुए हैं, जिससे कि आपको पिच रिपोर्ट और जल्दी क्लियर हो जाएगी। देखिए इस वर्ल्ड कप में अभी तक जो 3 मैच लेटेस्ट परफॉर्म हुए, 23 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, इसके बाद 13 अक्टूबर और हाँ 9 अक्टूबर, ये भी इस वर्ल्ड कप का है। तो यहां पर पाकिस्तान ने 282 बनाए पहले बैट करके, अफगानिस्तान ने उसको इजीली चेस कर लिया मात्र 2 विकेट के नुकसान पर। यहां पर पेसर्स को मिले 5 और स्पिनर्स को मिले 4 विकेट। बात करेंगे एक और मैच की, 18 अक्टूबर का ये मैच है। यहां पर न्यूजीलैंड ने 288 बना दिए, अच्छी टीम है जैसे कि आपको पता है। अफगानिस्तान इसको चेज नहीं कर पाई, पेसर्स को मिले 10 और स्पिनर्स को भी मिले 6 विकेट। वही बात करेंगे अब यहां पर एक और मैच की, बांग्लादेश ने 245 बनाए, न्यूजीलैंड ने मात्र 2 विकेट के नुकसान पर बहुत आसानी से उसको चेस कर लिया। यहां पेसर्स को मिले 7 और स्पिनर्स को मिले 3 विकेट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्कोर आपको 300 के पार नहीं दिखेगा। पेसर्स को स्पिनर्स की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, लेकिन विकेट यहां पर स्पिनर्स को भी एक्सेस में मिलते हैं। बात करी जाएगी उस एप्लीकेशन की जहां पर मैं खेलता हूं और क्यों खेल रहा हूं, उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि यहां पर चल रहा है 11 लाख रुपए का एक बहुत ही बेहतरीन लीडर बोर्ड, जिसमें मेरी रैंक हो चुकी है अब 7, और आप चलेंगे अगर मेरे साथ साथ तो आपकी भी आ सकती है यहां पर ग्रैंडिंग में, लीडर बोर्ड में अच्छी रैंक। कैसे आएगी मैं आपको तरीका बताता हूं। आपको अभी के अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको मिलेगा लिंक। डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन पर आपको मैक्सिमम ग्रैंड लीग खेलनी है, और अगर ग्रैंड लीग आप यहां पर खेलते हैं तो आप लीडर बोर्ड में एक अच्छी रैंक ला सकते हैं। लीडर बोर्ड की जो यहां पर प्राइसिंग प्राइस बोर्ड है ना, वो आप देखो यहां पर किस तरीके का है। पहले प्राइस की अगर यहां पर बात करिए तो तकरीबन 5 लाख रुपए है, यानी कि अगर मैं 6 मेंबर्स को पीछे कर लेता हूं तो मैं 5 लाख तक बहुत आसानी से पहुंच जाऊंगा। वहीं अगर बात करेंगे सेकंड रैंक की तो 3 लाख रुपए है, इसके बाद 1 लाख रुपए है, इसके बाद 20,000 रुपए है। तो देखिए अभी भी कुछ बना बिगड़ा नहीं है। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं और इस एप्लीकेशन के बारे में आप पहली बार सुन रहे हैं तो अभी भी कुछ बना बिगड़ा नहीं है, यानी कि अभी भी तकरीबन 24 से लेकर 25 मैच बाकी हैं।
अभी भी अगर आज भी आप इस एप्लीकेशन पर खेलना स्टार्ट करते हैं, तकरीबन 10 मैच भी अगर आप लगातार इस एप्लीकेशन पर गारंटी खेल लेते हैं ना, और हर मैच में तकरीबन 6 से लेकर 7 टीमें लगा देते हैं, तो आप मान के चलिए इजीली आप अभी भी यहां पर 5 लाख पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखिए कॉन्टिन्यूसली कोई भी यूजर एक ही एप्लीकेशन पर 48 के 48 मैच में जीएल नहीं खेलता। तो अगर आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो लीडर बोर्ड में आपकी रैंक भी मेरी तरह से मेंटेन रह पाएगी। तो वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। बात करेंगे दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात करी जाए, पाकिस्तान ने 30 बार अभी तक साउथ अफ्रीका को हराया है, और साउथ अफ्रीका की बात करूं तो उसने 51 बार पाकिस्तान को हराया है। यानी कि यहां पर आपको साउथ अफ्रीका बहुत ज्यादा मजबूत भी दिख रही होगी। साथ ही साथ अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात करें तो इतनी ज्यादा खराब हालत चल रही है पाकिस्तान की कि साउथ अफ्रीका अपने लास्ट के 5 में से एक ही मैच हारी है नीदरलैंड से, जैसे कि आपको सबको पता है, थोड़ा सरप्राइजिंग मैच था। वहीं अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो वही इंडिया से भी हार रहे हैं, अफगानिस्तान से भी हार रहे हैं, सबसे हार रहे हैं, सिर्फ 2 ही मैच जीत कर आए। तो जाहिर सी बात है ये आज का मैच भी हारेंगे ही। अब बात करी जाएगी यहां पर प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की अगर बात करूं तो अब्दुल्ला शफीक आपको इमाम के साथ ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। रियर केस में 10% चांसेस हैं शायद फकर जमान को आज एंट्री दे दी जाए, हालांकि चांसेस बहुत कम है, बट हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको बाबर आजम मिलेंगे, रिजवान आपको मिलेंगे, साउथ शकील है, इफ्तिकार अहमद है, शादाब खान की जगह वापस आ सकते हैं मोहम्मद नवाज, क्योंकि जैसा कि आपको पता है इंजर्ड हुए थे। अब देखो वाकई में हुए थे या टीम ने गलत अफवाह फैला दी थी, शायद परफॉर्मेंस अच्छी ना चल रही है तो बोले ठीक है भाई तू बीमार है तो अंदर बैठ जा, तो ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल तो नवाज आपको खेलते हुए मिलेंगे अगर ये पूरी तरीके से फिट हो जाते हैं। अब नवाज जो है वो शादाब खान की जगह आएंगे या उसामा मिर की जगह आएंगे, ये अभी कंफर्म नहीं है, ये आपको प्लेइंग 11 के बाद आने के बाद मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। इसके बाद शाहिन शाह अफरीदी, हसन अली और हर्ष राउफ हैं, ये आपको डेफिनेटली खेलते हुए मिलेंगे ही मिलेंगे। बात करेंगे साउथ अफ्रीका के ऑर्डर की, क्वांटन डीकॉक आपको डेफिनेटली ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, लेकिन अगर टेम्बा बबूमा वापस आ जाते हैं तो रीजा हेंड्रिक बाहर चले जाएंगे, जैसा कि आपको पता है इनका रिप्लेसमेंट हुआ था। हालांकि मैं ऐसा चाहता नहीं हूं, क्योंकि आज का जो मैच है ना भाई, हम तो यही चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका जीते और पाकिस्तान बाहर हो जाए, लेकिन अगर रीजा हेंड्रिक खेलेंगे ना तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जीतने के चांसेस और ज्यादा, सॉरी साउथ अफ्रीका की जीतने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैं फिलहाल ये दुआ मना रहा हूं कि भाई रीजा हेंड्रिक खेले, अच्छी बैटिंग करे, 70-80 रन पेलें और पाकिस्तान को बाहर कर दें। बाकी अगर टेम्बा बबूमा आते हैं तो यकीन मानिए उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि एक तो वर्ल्ड कप में इनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही नहीं है अभी तक की, दूसरी बात इंजरी की वजह से और थोड़ा सा इनका वीकनेस होगी बॉडी में, तो मुझे नहीं लगता कि बबूमा उतना अच्छा कर पाएंगे। फिलहाल टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डसन मिलेंगे, मार्करम मिलेंगे, क्लासन है, डेविड मिलर है, यानसन है, इसके बाद केशव महाराज है, कॉर्जी है, रबाडा है, लुंगी नगीरियो और लिजर्ड विलियम्स हैं। अब अगर मैं विलियम्स की बात करूं तो विलियम्स क्यों आए थे, जैसे कि आपको पता है विलियम्स लुंगी नगीरी को रिप्लेस करके आए थे, तो अगर लुंगी नगीरी वापस से आते हैं तो विलियम्स आज का मैच नहीं खेलेंगे। बाकी एक चेंज आपको और देखने को मिल सकता है, जो मैं आपसे हर मैच में बोलता हूं कि भाई तबरेज शमसी की अगर मैं बात करूं तो तबरेज शमसी को लाया गया है वर्ल्ड कप खिलाने के लिए, लेकिन खिलाया नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा गुस्से में बैठे हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर पिच जो है ना वो स्पिन को कुछ ज्यादा ही सपोर्ट करे तो शायद कॉर्जी की जगह आपको शमसी खेलते हुए देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको हर मैच में बताता हूं ये बात, ऐसा चेंजेस आपको मिल सकता है। और वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कॉर्जी यहां पर फाइनल चॉइस होने वाले है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको प्लेइंग 11 मिलने वाली है। वापस से बात करेंगे उसी एप्लीकेशन की जहां पर मैं खेलता हूं, क्यों खेलता हूं उसकी बहुत सारी वजह है। पहली वजह है कि लोएस्ट एंट्री फीस है, दूसरी वजह है कि कंपटीशन भी लो है। यहां पर चाहे आप हेड टू हेड खेलें, यहां पर चाहे आप गारंटी खेलें, एक अच्छी रैंक आप ला सकते हैं। वही बात करूंगा नो जीएसटी नो टीडीएस ऐप है, यानी कि डिपॉजिट और विड्रॉल पर एक भी रुपया आपका कंपनी काटने वाला नहीं है। वही बात करेंगे रियल कैश ऑफर की, तो 10% का रियल कैश ऑफर यहां पर फॉर एवर हर टाइम चलता रहता है। अदर एप्लीकेशन पे कोई आपको 3% देता है, कोई आपको 5% देता है, होली दिवाली पे 7% देता है, बट ये कंपनी ऑल टाइम्स फेवरेट आपको 10% का रियल कैश देती है, यानी कि 10,000 रुपए का अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो 1,000 रुपए फ्री के आपके वॉलेट में रियल कैश आता है, जिससे आप कोई भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वही बात करूंगा 11 लाख का लीडर बोर्ड चल रहा है, जिसमें मेरी खुद की रैंक यहाँ पर 7 चल रही है, और अगर आप कॉन्टिन्यूसली बैक टू बैक यहाँ पर गारंटी खेलने आते हैं तो यकीन मानिए आपकी भी रैंक इसी तरीके की आ सकती है। बात करेंगे मेगा लीग की, तो 2 लाख रुपए की मेगा लीग लगती है, जिसका फर्स्ट प्राइस यहाँ पर 1 लाख रुपए है। 6,500 स्पॉट की ये मेगा है, जिनमें से तकरीबन 2,000 स्पॉट हमेशा खाली रह जाते हैं।
यानी कि तकरीबन 4000 लोगों के साथ ही आपका कंपटीशन होता है, जिनमें कि आपको फर्स्ट रैंक लाना, सेकंड रैंक लाना बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। तो करना क्या है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, अभी के भी डाउनलोड करना है और खेलना स्टार्ट कर देना है। बात करेंगे अब प्लेयर वाइज एनालिसिस की। सबसे पहले यहाँ पर बात करी जाएगी विकेट कीपर कैटेगरी की। विकेट कीपर कैटेगरी की यहां पर बात करूं तो मोहम्मद रिजवान, क्विंटन डी कॉक, हेनरिच क्लासन, 3 प्लेयर मिलने वाले हैं और यकीन मानिए इस वर्ल्ड कप में तीनों के तीनों जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। सबसे पहले यहां पर बात करूंगा क्विंटन डी कॉक की। इस वर्ल्ड कप में 1 2 3 सेंचुरी आ चुकी है इनके बल्ले से। और ये जो पिच है ना, हालांकि यहां पर बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच भले नहीं होता है, लेकिन यकीन मानिए बैट्समैन को सपोर्ट करती है, बहुत ज्यादा नहीं करती है लेकिन करती है। तो ऐसे पिच पर क्विंटन डी कॉक मैं कह रहा हूं, अगर मान लो 100 नहीं बनाएंगे तो 70 से लेकर 80 रन तो बहुत आसानी से बना ही देंगे। बहुत अच्छी फॉर्म में चलना है और साथ ही साथ विकेट कीपिंग का बैकअप भी है इनके पास। तो मान के चलिए 110 120 पॉइंट या 125 पॉइंट आपको बहुत आसानी से यहाँ पे मिलने वाले हैं। हेनरिच क्लासन के बारे में मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि भाई अगर साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर का एक बल्लेबाज या 2 बल्लेबाज भी आउट हुआ तो डेफिनेट है कि क्लासन की बैटिंग आएगी। और अगर क्लासन को खेलने के लिए 5 से लेकर 7 ओवर मिल गए तो उछेल देते हैं ये, जैसा कि आपने लास्ट के 2 मैचों में देख लिया। इन दोनों मैचों में इसको पूरा मौका मिला और दोनों मैचों में लगभग सेंचुरी तक पहुंचा। तो ऐसा तगड़ा हिटर प्लेयर आपको किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जाना है। ऐसे प्लेयर आपको ग्रैंडिंग भी जिताते हैं और हेड टू हेड भी जिताते हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों में से तो किसी को ड्रॉप करना ही नहीं है, सोच भी मत लेना ड्रॉप करने की। वहीं बात करी जाएगी रिजवान की, तो पाकिस्तान के अगर इस टाइम पर बैटिंग सेक्शन की आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इनफॉर्म बल्लेबाज अगर कोई चल रहा है तो वो रिजवान है, क्योंकि बाबर की बैटिंग चल नहीं रही, साउथ शकील बहुत नीचे आते हैं, इफ्तिकार अहमद की बैटिंग आती नहीं है, अब्दुल्ला शफीक की बात करूं कमजोर टीम के खिलाफ चल जाते हैं, मजबूत टीम के खिलाफ कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ऐसे में मोहम्मद रिजवान भी आपका मस्ट है पिक हो जाता है। यानी कि मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो आज के मैच में आपको विकेट कीपर कैटेगरी से तीनों प्लेयर को लेके जाना चाहिए, किसी को भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए अगर आप मेरी प्रेडिक्शन मानते हैं तो। बात करी जाएगी अब यहां पर पाकिस्तान से बैटिंग सेक्शन की। बाबर आजम की बात करूं तो देखिए हालत बहुत ज़्यादा खराब है। इस वर्ल्ड कप में बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस इनके बल्ले से देखने को मिली है। यहाँ पर 58 रन, यहाँ पर 64 रन, यहाँ पर 113 रन। लेकिन सॉरी, अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहा हूँ, बाबर आजम की बात नहीं कर रहा हूँ। अब्दुल्ला शफीक की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो मतलब 3 मैचों में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये कि साउथ अफ्रीका जैसी तगड़ी बॉलिंग के सामने अब्दुल्ला शफीक इतना स्कोर कर दें वैसे तो ये मुश्किल है, लेकिन फिर भी बैकअप के रूप में आपको शफीक के लेके जाना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम की बैटिंग तो कोई खास अच्छी चल रही है, 74 और 50 है ना। बाकी 1 2 3 मैच में फ्लॉप हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बहुत तगड़ी है। इमाम उल हक की अगर बात करूं, एक ही मैच में स्कोर किया है, वो भी कमजोर टीम के खिलाफ, मजबूत टीमों के खिलाफ इनका भी पल्ला बहुत ज्यादा हल्का चल रहा है। साउथ शकील की अगर बात करूं तो बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आती है, मीडियम स्कोर करके आपको देते हैं। यानी कि यहाँ पर 2 प्लेयर ऐसे हैं, एक बाबर आजम और एक अब्दुल्ला शफीक। मुझे लगता है कि इन दोनों प्लेयर को आपको बैटिंग सेक्शन से अपनी टीम में रखना चाहिए। बाकी इमाम और साउथ शकील को आप ड्रॉप करके जा सकते हैं। वहीं अगर बात करी जाएगी साउथ अफ्रीका से बैटिंग सेक्शन की, रीजा हेंड्रिक अगर खेलते हैं तो ये मान के चलिए मस्ट पिक होने चाहिए। भले इन्होंने शुरू के 3 मैच नहीं खेले, लेकिन जब चौथा मैच खेलने आया 85 रन की पारी खेली। लास्ट वाले मैच में थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए थे, बट इनफॉर्म बल्लेबाज है, तगड़ा हिटर है और आपको अपनी टीम में रखना चाहिए अगर ये खेलता है तो। और अगर इनकी जगह टाइम पर बबुआ खेलने आते तो फिर बबुआ को आपको ड्रॉप करके जाना है। बात करेंगे बाकी के दोनों प्लेयर हैं, इनकी डसन की और मिलर की। मिलर की बात करूं तो सिर्फ एक ही परेशानी है कि टॉप ऑर्डर इतना ज्यादा मजबूत है कि मिलर को उतनी ज्यादा बॉलें खेलने के लिए नहीं मिलती हैं, बट जब मिलती है ना तो यहाँ 34, यहाँ 43, यहाँ 39। यानी कि अगर क्लासन की तरह मिलर को भी उतनी ही बॉलें मिल जाए खेलने के लिए तो भाई सेंचुरी मारने का मादा ये भी रखता है। लेकिन मजबूरी है कि काफी ज्यादा नीचे बैटिंग आ रही है, ड्रॉप करके जाना पड़ेगा। वेंडर डसन की अगर मैं बात करूं, क्लासी प्लेयर है 1 नंबर का। यानी कि क्विंटन डी कॉक हो गए, क्लासन हो गए, इसके बाद रीजा हेंड्रिक हो गए, उसके बाद अगर नंबर आता है तो डसन का। और डसन भी मान के चलिए आज की पिच पर आपको एक अच्छा खासा स्कोर करते हुए दिख सकते हैं। यानी कि मेरे हिसाब से रीजा हेंड्रिक खेलेंगे तो रीजा हेंड्रिक और डसन दोनों को लेके जाना है। रीजा नहीं खेलते हैं, बबूमा खेलते हैं तो फिर डसन को लेके जाना है। डेविड मिलर को आप ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग में आप ड्रॉप कर दीजिएगा। बात करी जाएगी अब यहाँ पर पाकिस्तान से ऑलराउंडर सेक्शन की। इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, 2 चॉइस आपको मिलेंगी। शादाब खान खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये हालांकि आपको लाइनअप आने के बाद पता लगेगा। इफ्तिकार अहमद की अगर बात करूं, बॉलिंग से भी फ्लॉप हैं, बैटिंग इनकी ज़्यादा आती नहीं है, आसानी से आप ड्रॉप करके जा सकते हैं। शादाब खान की अगर बात करूं, अगर खेलते हैं
तो फिर इस प्लेयर को आपको हर हाल में अपनी टीम में रखना ही रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों का आपको बैकअप देता है। पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है वो जल्दी टूट जाता है, जैसे कि आपको पता होगा। तो शाहरुख खान की बैटिंग आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो बैटिंग से आपको तकरीबन 30 से 40 रन और 1 विकेट अगर आपको ये निकाल के दे देते हैं तो मान के चलिए 100 प्लस के पॉइंट ये बना देता है ऑलराउंडर। और इतने पॉइंट जो है काफ़ी होते हैं ड्रीम टीम के मेंबर बनने के लिए। आगे बात करिए कि साउथ अफ्रीका से ऑलराउंडर सेक्शन की। इस वर्ल्ड कप में अगर कोई सबसे बेस्ट ऑलराउंडर निकल कर आया है तो उसका नाम है माइकल एंसन। यानी कि 2 विकेट, मतलब ऐसा लगता है कि 2 विकेट की रजिस्ट्री करा ली है इसने। वहीं अगर आप बैटिंग सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर 75, यहाँ पर 26। यार जब मौका मिलेगा उतनी बैटिंग करेगा। जब बैटिंग आई, बैटिंग से परफॉर्मेंस दिखाई। बॉलिंग की आई तो मतलब हर मैच में मिनिमम 2 विकेट तो निकाल के दिए। वाइस कैप्टन का सबसे सुरक्षित मटीरियल है। और उसकी मतलब जो वेरिफिकेशन है वो ये है कि भाई सामने वाली टीम पाकिस्तान की हालत ऑलरेडी बहुत खराब है। तो फिर चाहे मोहम्मद रिजवान हुए, चाहे बाबर हुए, चाहे अब्दुल्ला शफीक हुए, इनके विकेट गिराने के लिए ये आंसर अकेले काफ़ी है। और ये जो उसने 2 विकेट का यहाँ पर हैट्रिक बना रखी है ना, मान के चलो आज 2 की जगह 3 भी हो सकते हैं। वाइस कैप्टन का सबसे सुरक्षित और सेफ मटीरियल अगर आज कोई है तो फिर वो यानसेन है। आइडन मार्करम की अगर बात करूं, अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली 100% आपको अपनी टीम में रखना ही पड़ेगा। क्योंकि बैटिंग इतनी शानदार कर रहा है ना ये बंदा। यहां सेंचुरी, यहां हाफ सेंचुरी, यहां पर हाफ सेंचुरी, यहां पर भी लगभग हाफ सेंचुरी। सिर्फ एक मैच ऐसा रहा जहां पर छोटी सी गलती की वजह से बंदा जल्दी आउट हो गया, वरना मान के चलिए हाफ सेंचुरी से कम स्कोर इसका इस पूरे वर्ल्ड कप में रहा ही नहीं। हाँ, बॉलिंग इसको नहीं मिल रही है, बस इसी बात पर मुझे थोड़ा सा दुख है। क्योंकि अफसोस है कि अगर बॉलिंग मिल जाती तो 1 से लेकर 2 विकेट मतलब 100% बंदे के हाथ में जाने ही जाने थे। तो बैटिंग बैकअप बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। मतलब मार्करम और जेंसन में से आपको किसी को ड्रॉप करना ही नहीं है। बात करिए कि अब यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन की। पाकिस्तान से अगर बॉलिंग की बात करूं, कोई खास अच्छी नहीं चल रही है। जैसे कि आपको पता है उसामा मिर आज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे अभी डाउट है। हसन अली की बात करूं, फिलहाल सिंगल विकेट टेकर है, मजबूत टीमों के खिलाफ वो भी निकालेंगे नहीं निकालेंगे इस बात का ही पता नहीं है। अब बचे 2 प्लेयर, शाहिन अफरीदी और हरीश राव। बस यही दोनों ऐसे प्लेयर हैं, एक लेफ्टी और एक राइटी, जो आपके आज के मैच में कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं। तो अगर आपकी टीम में जगह है तो इन दोनों बॉलर्स को लेके जाना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका के विकेट नहीं गिरेंगे। जाहिर सी बात है कि टेम्बा बुमा खेलेंगे तो वो भी आउट होंगे। डिकॉक हो सकता है आज थोड़ा सा जल्दी आउट हो जाए, सेंचुरी ना बना पाए। तो आपके पास बॉलिंग बैकअप होना जरूरी है। अगर शादाब खान को आप लेके जा रहे हैं तो शादाब खान के साथ शाहिन अफरीदी और हरीश राव, इन दोनों का होना भी आपकी टीम में काफी ज्यादा जरूरी है। बात करिए कि अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका से बॉलिंग सेक्शन की। देखिए इनका बॉलिंग ऑलरेडी बहुत शानदार है। यानी कि केशव महाराज हैं, कॉर्जी हैं, लुंगी नगीदी है, रबाडा, सब के सब तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं। ड्रॉप करने की अगर बात करूं, केशव महाराज को ड्रॉप करिए, सिंगल विकेट टेकर हैं और इतनी ज्यादा कोई खास अच्छी फॉर्म नहीं चल रही है। कॉर्जी की बात करूं तो मान के चलिए येंसन के बाद अगर किसी का नंबर आता बॉलिंग सेक्शन से तो कॉर्जी का आता है। हालांकि बाद कहाँ आता है, आता तो उससे पहले, क्योंकि इन्होंने 3 विकेट निकाले, उसने 2 निकाले। बट वो ऑलराउंडर है, बैटिंग पॉइंट भी दे रहा है और ये बॉलर है, सिर्फ बॉलिंग पॉइंट दे रहा है। लेकिन कॉर्जी मस्ट है पिक है, मतलब वाइस कैप्टन का या कैप्टन भी आप बना सकते हो, उसको बहुत अच्छा पिक है। रबाडा भी मस्ट है पिक है। लुंगी नगीदी की अगर बात करूं तो अगर ये खेलते हैं और आपकी टीम में जगह है तो आप लेके जाना, और अगर नहीं खेलते हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। यानी कि कॉर्जी और रबाडा तुम्हारे हो गए फिक्स प्लेयर। बाकी लुंगी नगीदो को लेना है या नहीं लेना है, या किस प्लेयर के रिप्लेसमेंट में लेना है, ये हम डिसाइड करेंगे लाइनअप आने के बाद। बात करिए कि अब बेंच प्लेयर की कौन कौन नहीं खेलेगा। मोहम्मद नवाज एंट्री मारेंगे, मैं आपको बता दूंगा। फकर जमान नहीं खेलेंगे, आगा सलमान नहीं खेलेंगे, मोहम्मद वसीम नहीं खेलेंगे। साउथ अफ्रीका की अगर यहां पर बात करिए, बबूमा अगर आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। विलियम्स ऑलरेडी बाहर जाएंगे, ये लुंगी नगीदी की इंजरी की वजह से अंदर आ गए थे, अब फिलहाल बाहर चले जाएंगे। फिकल गुवायक नहीं खेलेंगे। शमसी अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो खेलेंगे, वरना कॉर्ड्स ही यहां पर खेलने वाले हैं। अब आज के लिए जो अभी मैंने अपनी टीम बनाई है वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। डीकॉक और ये क्या गया यार, बरिस्टो मलान, अच्छा सॉरी ये मेरी, एक सेकंड गाइस, आई एम रियली वेरी सॉरी। ये मेरे जो डिजाइनर हैं उन्होंने मेरी कल वाले मैच की टीम यहाँ पर फाइनल टीम लगा दी है। तो फाइनल टीम मेरी क्या होने वाली है ये मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। अभी के लिए मैं आपको ना कुछ प्लेयर्स बता देता हूँ प्लेइंग 11 में से लेके, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन करिए, ठीक है। तो मेरे डिजाइनर ने यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी है, बट मैं आपको इस प्लेइंग 11 में आपको बता सकता हूँ कि आपको टीम में कौन कौन से प्लेयर अभी के लिए फिलहाल रखने हैं। देखिए यहाँ पर मैं क्वांटन डीकॉक को लेकर जाऊंगा, यहाँ पर मैं आपके डसन को लेके जाने वाला हूँ, इसके बाद मैं क्लासन को लेके जाने वाला हूँ। 3 प्लेयर आपके पास ही होगा। अब बैटिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं। बैटिंग सेक्शन से बाबर आजम, क्योंकि सबका मस्ट पिक होने वाला है तो मजबूरी है मुझे उसको रखनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं बाबर आजम को लेके जाऊंगा, यानी कि मेरे 1 2 3 4 खिलाड़ी हो गए। 5वां खिलाड़ी अगर मैं बात करूं तो फिर यहां से मैं जेंसन को लेके जाऊंगा, है ना।
पांचवा खिलाड़ी ये हो गया। इसके बाद शादाब खान को लेके जाऊंगा, छठा खिलाड़ी मेरा ये हो गया। इसके बाद मैं कॉटजी को लेके जाऊंगा, सातवां मेरा ये हो गया। इसके बाद यहां से मैं रबाडा को भी लेके जाऊंगा। इसके बाद यहां पर मैं शाहिनशाह अफरीदी को लेकर जाऊंगा। और यहां पर मैं मार्करम कहां गया, आइडन मार्करम को लेके जाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खिलाड़ी हो गए ये। 11वें खिलाड़ी की अगर बात करूं तो फिर होगा यहां पर मोहम्मद रिजवान को यहां पर मैं लेके जाने वाला हूं। तो यही 11 खिलाड़ी मैं अपनी टीम में रखने वाला हूं। आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरे डिजाइनर ने आज टीम का प्रीव्यू नहीं लगाया तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी। अब कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर की बात कर लेते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर यहां पर डीकॉक हैं, यहां पर आपके क्या कहते हैं कॉटजी हैं, यहां पर आपके रबाडा है, यहां पर आपके यानसेन है ना। ये 4 ऐसे प्लेयर हैं, 1 2 3 4, जिनमें से आप कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर सकते हैं। डीकॉक को आज कैप्टन मत बनाना, थोड़ा सा आपको रिस्की साबित हो सकता है क्योंकि बैटिंग बहुत ज्यादा हाईली बैटिंग ट्रैक नहीं है, तो हो सकता है इतने ज्यादा रन आपको इसके बल्ले से ना दिखें। तो मुझे लगता है कि कॉटजी, रबाडा और यानसन, ये जो 3 प्लेयर हैं आज अच्छे खासे विकेट चटकाने वाले, और इनमें से यानसन आपको बैटिंग बैकअप भी दे सकता है। तो इन्हीं तीनों में से आप अपने कैप्टन वाइस कैप्टन चुन सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो टीम मैं बनाऊंगा ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी टेलीग्राम पे सारे अपडेट दे दूंगा, ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन दे दूंगा, हेड टू हेड की टीम भी आपको दे दूंगा, और प्लेइंग 11 के साथ सारी प्रेडिक्शन भी आपको दे दूंगा। तो टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।